अकबर, बीरबल और चित्र की भविष्यवाणी। राजा अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, किंतु उनके चेहरे पर किसी अनकहे विचार की छाया थी। बीरबल ने ध्यान दिया, आज सम्राट का मन न तो किसी शिकायत पर केंद्रित है, न किसी निर्णय पर। महाराज, बीरबल ने धीरे से कहा, क्या बात है? आज आपके चेहरे पर वो तेज मुस्कान नहीं दिख रही जो दरबार को जीवंत कर देती है। अकबर ने एक गहरी सांस ली। बीरबल, आज सुबह मुझे एक अजीब चित्र प्राप्त हुआ है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने ये चित्र भेजा है और उस पर लिखा है, ये चित्र भविष्य बताता है, सावधान रहिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने सैनिक को आदेश दिया, वो चित्र लाओ। कुछ ही क्षणों में एक सुंदर किंतु विचित्र चित्र महाराज के सामने था। चित्र में 3 प्रमुख आकृतियां थी। एक वृद्ध राजा जिसकी आंखें उदास थी, एक युवक जो तलवार हाथ में लिए किसी छाया से लड़ रहा था, एक दीपक जो आधा जल चुका था और उसकी लौ कांप रही थी। चित्र के नीचे केवल एक वाक्य लिखा था, जब दीपक बुझेगा साम्राज्य का भविष्य बदल जाएगा। अकबर ने चित्र को गौर से देखा और दरबार में कहा, क्या कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या है? कई दरबारी बोले, महाराज, ये किसी विद्रोही की धमकी हो सकती है। नहीं, ये किसी ज्योतिषी की चाल लगती है। ये तो अपशकुन है। महाराज, ऐसे चित्र को दरबार से दूर रखिए। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, महाराज, बिना समझे किसी चित्र को अशुभ नहीं कहा जा सकता। कभी कभी कला में गहराई छिपी होती है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इसके पीछे की सच्चाई ढूंढ लाऊंगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने चित्र अपने साथ ले लिया। रात में बीरबल ने चित्र को दीपक की रोशनी में देखा। उन्होंने गौर किया, चित्र में बने रंग सामान्य नहीं थे। कुछ हिस्से हल्की चमक दे रहे थे, जैसे उनमें कोई छिपा संदेश हो। उन्होंने हल्का पानी छिड़का और अचानक कुछ अक्षर उभर आए। खोजो उस व्यक्ति को जो चित्र नहीं, भविष्य बनाता है। बीरबल मुस्कुराए तो चित्रकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं, शायद ये किसी बुद्धिमान कलाकार की कृति है। सुबह होते ही वे शहर के चित्रकारों, ज्योतिषियों और पंडितों से मिलने निकल पड़े, लेकिन किसी को इस चित्र का लेखक पता नहीं था। सबने कहा, ऐसा चित्र किसी साधारण व्यक्ति की कल्पना नहीं लगती। शाम तक थककर जब बीरबल एक पुराने गलियारे से लौट रहे थे, उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति सड़क के किनारे मिट्टी से कुछ बना रहा है। वो मूर्तियां नहीं, बल्कि छोटे छोटे चित्र मिट्टी पर उकेर रहा था। बीरबल रुक गए। उन्होंने पूछा, बाबा, ये आप क्या बना रहे हैं? वृद्ध मुस्कुराया, चित्र नहीं बेटा, समय की छाया बना रहा हूं। बीरबल चौंक गए। समय की छाया? वृद्ध बोला, हां, जो आज दिखाई देती है पर कल बदल जाती है। क्या तुम भी किसी छाया को खोजने निकले हो? बीरबल को तुरंत आभास हुआ कि यही व्यक्ति चित्र के रहस्य से जुड़ा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, बाबा, आपने जो चित्र भेजा उसका अर्थ बताइए। सम्राट चिंतित है। वृद्ध ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैंने कोई चित्र नहीं भेजा बीरबल, मैंने तो सिर्फ सत्य को रंगों में बांधा था। चित्र अपनी राह खुद तय करता है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज अकबर न्यायप्रिय है। यदि ये चित्र कोई चेतावनी है तो हमें उसे समझना आवश्यक है। वृद्ध ने कुछ पल मौन रहकर कहा, ठीक है, सुनो। वो वृद्ध राजा कोई और नहीं, आपके महाराज अकबर का प्रतीक है। वो तलवार वाला युवक उनके अपने राज्य का उत्तराधिकारी, अर्थात जहां से भविष्य बदलेगा। और वो कांपता दीपक साम्राज्य का विश्वास है जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। और ये संदेश कि जब दीपक बुझेगा भविष्य बदल जाएगा, इसका क्या अर्थ? वृद्ध ने उत्तर दिया, जिस दिन महाराज के दरबार में विश्वास की लौ बुझ जाएगी, उस दिन कोई अनहोनी घटेगी। बीरबल ने कहा, लेकिन ये तो भविष्यवाणी हुई, क्या आप किसी ज्योतिषी हैं? वृद्ध मुस्कुराए, नहीं,
मैं तो केवल वो देखता हूं जो लोग छिपा देते हैं। बीरबल ने सब बातें जाकर अकबर को बताई। अकबर ने गहरी सोच में कहा, तो क्या तुम मानते हो कि मेरे दरबार में कोई विश्वासघात होगा? बीरबल बोले, महाराज, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता, पर सावधानी रखना उचित होगा। कुछ दिनों बाद दरबार में एक नया व्यक्ति आया, मिर्जा काजिम, जो कहता था कि वो एक दुर्लभ चित्र बना सकता है जिसमें भविष्य झलकता है। वो चित्र बनाते समय कहता, जो मैं बनाता हूं वही घटता है। दरबार में उसकी बातें प्रसिद्ध होने लगी। अकबर भी प्रभावित हुए और आदेश दिया कि वह दरबार का शाही चित्रकार बने। बीरबल को ये सब कुछ असामान्य लगा। उन्होंने देखा कि मिर्जा काजिम हमेशा चित्र बनाते समय किसी की आंखों में देखता और कुछ बुदबुदाता था। कुछ सप्ताह बाद उसने महाराज को एक नया चित्र भेंट किया। चित्र में वही दीपक था, लेकिन अब उसकी लौ बुझ चुकी थी। अकबर ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? काजिम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये संकेत है कि एक परिवर्तन आने वाला है। पुराना युग समाप्त होगा, नया आरंभ होगा। पूरा दरबार असमंजस में था। अकबर ने चित्र को अपने कक्ष में रख लिया, पर उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने देखा कि दीपक सचमुच झिलमिला रहा है। आधी रात को अचानक दीपक बुझ गया। उसी क्षण महल में हल्ला मच गया। खजाने की सुरक्षा कक्ष में चोरी हो गई थी। संदेह तुरंत बीरबल पर गया, क्योंकि वही चित्र से सबसे अधिक जुड़े थे। कुछ दरबारी बोले, महाराज, बीरबल ही उस चित्रकार से मिले थे, और उसी के बाद ये घटना घटी। अकबर विचलित हुए, पर उन्होंने तुरंत निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम ही बताओ, ये सब क्या हो रहा है? बीरबल शांत स्वर में बोले, महाराज, यदि मैं दोषी हूं तो सजा स्वीकार है, लेकिन अनुमति दीजिए कि मैं एक दिन के भीतर असली अपराधी को ढूंढ लाऊं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने दोनों चित्रों को साथ रखकर देखा। पहले चित्र में दीपक आधा जल रहा था और पीछे एक छाया थी। दूसरे चित्र में दीपक बुझ चुका था और वही छाया अब किसी इंसान का आकार ले चुकी थी। बीरबल ने ध्यान दिया। छाया के चेहरे की रेखाएं मिर्जा काजिम से मिलती थी। वे तुरंत उसके घर पहुंचे। घर में कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर अधूरे चित्र टंगे थे। हर चित्र में एक दरबारी की आकृति थी, जैसे वो किसी जाल में फंसा हो। एक चित्र में बीरबल का चेहरा भी अधूरा था। नीचे लिखा था, अगला दीपक। बीरबल समझ गए, काजिम न केवल चित्रकार है, बल्कि वो चित्रों के माध्यम से दरबार में भ्रम फैलाना चाहता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में घोषणा की गई कि महाराज के आदेश से तीसरा चित्र सार्वजनिक रूप से बनाया जाएगा, ताकि भविष्य सबके सामने स्पष्ट हो। काजिम को बुलाया गया। वो गर्व से बोला, ये चित्र बताएगा कि साम्राज्य का भविष्य कैसा होगा। जब वो चित्र बना रहा था, बीरबल ने हल्के से कहा, अगर तुम्हारे चित्र सच्चे हैं, तो अगला चित्र ये दिखाएगा कि अपराधी कौन है जिसने खजाना चुराया। काजिम ने बिना कुछ कहे चित्र बनाना शुरू किया। उसका हाथ कांपने लगा। कुछ ही देर में चित्र पूरा हुआ और उसमें स्वयं मिर्जा काजिम ही चित्र के मध्य खड़ा था, हाथ में सोने के बक्से लिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, महाराज, ये चित्र भविष्य नहीं, अपराध की स्वीकारोक्ति है। अकबर ने कहा, काजिम, ये क्या है? काजिम ने चीख कर कहा, तुम लोग नहीं समझ सकते। ये चित्र खुद बोलते हैं। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। वो भागने की कोशिश में था, पर सैनिकों ने पकड़ लिया। उसके घर से चोरी किया गया सारा खजाना बरामद हुआ। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल से कहा, एक बार फिर तुमने अपने बुद्धि और धैर्य से राज बचाया। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, सच्चाई हमेशा चित्र की तरह होती है। उसे देखने के लिए सही दृष्टि चाहिए। लेकिन बीरबल ने एक बात मन में रख ली। जब उन्होंने दोनों चित्रों को साथ देखा, तो उन्हें तीसरे चित्र के कोने में हल्की सी छाया दिखी।
जो किसी नए व्यक्ति की आकृति जैसी थी। उन्होंने वो चित्र अपने कक्ष में छिपा लिया और स्वयं सोचा, क्या सचमुच भविष्य रुक गया है या एक नया अध्याय शुरू होने वाला है? रात में जब बीरबल उस चित्र को देख रहे थे, हवा चली और दीपक बुझ गया। उसी समय चित्र की छाया धीरे धीरे बढ़ने लगी और जैसे किसी नए चित्र का आकार बन रहा हो। बीरबल ने उस पर हाथ रखा, पर छाया जैसे जीवंत होकर हिलने लगी। वो मुस्कुराए, तो ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। और फिर कमरे में अंधेरा छा गया। बीरबल एक ओर बैठे चित्र की ओर देखते रहे। वो छाया जो पिछले भाग में उभरती दिखी थी, अब और स्पष्ट होती जा रही थी, जैसे किसी ने धीरे धीरे रेखाएं खींची हों। बीरबल ने चित्र को फिर से देखा। उसने तय किया कि इस बार वो अकेले नहीं रहेंगे। अगर कोई नया रहस्य सामने आने वाला है, तो उसे समझने के लिए उन्हें कुछ लोगों की जरूरत होगी, भरोसेमंद लोगों की। इसलिए अगले दिन बीरबल ने कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया। अकबर, उनकी विश्वसनीय सलाहकार रानी जानकी और महल के सुरक्षा प्रमुख हकीम उल्ला को। अकबर ने पूछा, बताओ बीरबल, क्या सचमुच कुछ और बचा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, चित्र ने अपनी एक परत खोल दी है, पर उसके अंदर कुछ और है। मुझे लगता है कि ये केवल कला नहीं, बल्कि किसी ज्यादा बड़े खेल की कड़ी है। अकबर ने ठंडी आवाज में कहा, तो अब उसे पूरा खोलो। बीरबल ने चित्र को सुरक्षित कमरे में रखा। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और केवल चुने हुए लोगों को ही भीतर आने की अनुमति दी। कमरे में गूंज सी थी। हर कोई उस चित्र को देख रहा था, पर कोई भी उस छाया का अर्थ साफ नहीं बता पा रहा था। रात गहराती गई। बाहर हवाएं चलने लगी, लेकिन भीतर एक और हवा चल रही थी, एक अनजानी बेचैनी। अगले ही दिन बीरबल ने मिर्जा काजिम के घर पर और भी गहराई से जांच कराई। उन्हें मिले कुछ पुराने स्केच और कागज, मगर उनमें कुछ अलग था। किसी ने कागज के किनारों पर सूक्ष्म चिन्ह बनाए थे, छोटे छोटे निशान जो सामान्य चित्रकार के काम में नहीं होते। बीरबल ने उन निशानों को अपनी किताब में खींचा और ध्यान से देखा। रात में वो एक एक निशान पर ध्यान दे रहे थे कि अचानक उन्हें लगा, किसी ने बड़े ध्यान से उन निशानों को रखा है ताकि वे केवल सही पैटर्न में पढ़े जाएं। बीरबल ने उन निशानों का एक नक्शा बनवाया। नक्शा किसी स्थान की दिशा दे रहा था, एक छोटी पहाड़ी जहां चारांकित पत्थर रखे हुए थे। नक्शे में एक जगह पर एक अलग सा निशान था, उसी प्रकार का निशान जैसा पहले चित्र के कोने में उभरती छाया में था। बीरबल ने कहा, इसका मतलब है ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। किसी ने ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस पहाड़ी की जांच कराई जाए। हकीम उल्ला ने अपने भरोसेमंद सिपाहियों को वहां भेजा। साथ में कुछ गांव के बुजुर्ग भी गए, क्योंकि नक्शे में पुरानी यादों का एहसास था और गांव के बुजुर्गों से इतिहास मिल सकता था। जब खोजी दल पहाड़ी पर पहुंचे, उन्होंने चारांकित पत्थरों के बीच एक छोटा गुफा जैसा द्वार देखा। उसके चारों ओर मिट्टी पर वही चिन्ह थे जो मिर्जा के कागज पर थे, पर गुफा के अंदर कोई आध्यात्मिक वस्तु नहीं, बल्कि कुछ और मिला। पुराने कागज, टुकड़े टुकड़े चित्र और एक छोटा डिब्बा जिसमें एक पुराना ताम्रपत्र था। उस ताम्रपत्र पर कुछ संकेत बने थे और एक वाक्य था जिसे पढ़कर हर किसी के होश उड़ गए। चित्र जो दिखे सब सच नहीं, सच वही है जो छुपा रहे। हकीम उल्ला ने कहा, यह कोई साधारण चोर या कलाकार का खेल नहीं, इसमें किसी साजिश की गंध है। बीरबल ने यह संदेश पढ़ा और फिर चुप हो गए। उनके मन में एक और संभावना आई, शायद मिर्जा अकेला नहीं था, शायद ये एक बड़ा समूह था जो धीरे धीरे दरबार में अपने पांव पसार रहा था। कुछ दिनों के बाद महल में एक अज्ञात पैकेट आया। पैकेट पर किसी का नाम नहीं था, केवल एक साधारण कागज टिकल कर रखा गया था। पैकेट खोलकर अकबर ने देखा कि उसके भीतर एक और चित्र था, पर यह चित्र पहले वाले चित्रों से बिल्कुल अलग था।
ये चित्र किसी बच्चे की तरह सरल था। एक पेड़, एक नदी और एक छोटा सा घर। पर उसके कोने पर एक शब्द लिखा था, सावधान। नीचे साधारण अक्षरों में कुछ शब्द और थे। जो पेड़ की जड़ काटेगा, वही घर के दीपक को बुझाएगा। अकबर के माथे पर शिकन आ गई। उन्होंने पूछा, ये किसने भेजा है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, यह चित्र एक चेतावनी है, पर किसे दी जा रही है ये समझना जरूरी है। रानी जानकी ने निवेदन किया, महाराज, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा नहीं? ये किसी को डराकर दरबार में संशय पैदा करने की चाल भी हो सकती है। अकबर ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, हमें पता लगाना होगा कि कौन इस तरह के संकेत भेज रहा है और क्यों। बीरबल ने कहा, महाराज, हम तस्वीरों का अर्थ ढूंढ रहे हैं, पर शायद असली संदेश किसी और रूप में है। हमें ध्यान रखना होगा कि हम किन लोगों पर भरोसा करते हैं। उसी हफ्ते महल में एक नया अधिकारी आया। उसका नाम था फैजुल मियां। वो एक मध्य आयु का तर्कशील व्यक्ति था और उसने घोषणा की कि वो महल के अभिलेखागार का प्रबंधक बनना चाहता है। उसने कहा कि वो पुराने दस्तावेजों को सही स्थिति में रख सकता है और कई गुमनाम कागजों को पढ़कर उन पर प्रकाश डाल सकता है। अकबर ने इसका स्वागत किया, क्योंकि अभी उन्हें अभिलेखागार की गंभीर जरूरत थी। वहां कुछ पुराने दस्तावेज लापता थे और किसी ने उन्हें चुराया भी दर्शाया था। बीरबल ने फैजुल को परखा। वह एक शांत और मिलनसार व्यक्ति था, पर उसके व्यवहार में एक अलग सी सावधानी थी। बीरबल ने महसूस किया कि फैजुल पुराने दस्तावेजों के बारे में अधिक जानता है। फिर भी फैजुल ने कोई असामान्य बात नहीं की। उसने काम शुरू किया और जल्दी ही उसने कुछ दस्तावेज ढूंढ निकाले। पर उन दस्तावेजों में कुछ ऐसे नाम थे जो पहले कभी सामने नहीं आए थे। कुछ नाम राज परिवार के निकट थे और कुछ स्थानीय पुरानी बिरादरी के लोगों के थे। बीरबल ने कहा, हमें यह देखना होगा कि ये नाम क्यों गायब किए गए थे। फैजुल ने कहा, महाराज, कभी कभी इतिहास भी किसी के हित में मोड़ा जाता है। वो थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, जैसे वो किसी बात को छुपा रहा हो। धीरे धीरे दरबार में तनाव बढ़ने लगा। कुछ दरबारी एक दूसरे पर शक करने लगे। छोटे छोटे झगड़े उभरने लगे। अकबर ने देखा कि लोग अब पहले की तरह मुक्त और हंसमुख नहीं रहे। वो चिंतित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर ये साजिश चल रही है तो किसका उद्देश्य हो सकता है? क्या कोई सत्ता में आना चाहता है या कोई पुरानी लड़ाई फिर से भड़क रही है? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, जो लोग इतिहास बदलना चाहते हैं वे अक्सर लोगों के बीच भरोसा नष्ट करते हैं। एक बार भरोसा टूट जाए, सत्ता में भी बदलाव आसान हो जाता है, पर हमें ठोस सबूत चाहिए होंगे। रानी जानकी ने सुझाव दिया कि दरबार में कुछ समय के लिए एक सार्वजनिक सभा रखी जाए, जहां सभी प्रमुख वकीलों और गणमान्य लोगों को बुलाया जाए और उन पर चर्चा की जाए। अकबर ने स्वीकृति दे दी। सभा के दौरान कई लोग बोले, पर किसी ने भी सीधा आरोप नहीं लगाया। पर सभा के बाद एक आदमी, जो कभी किसी चर्चा में नहीं आता था, ने एक छोटी सी टोकरी महल के मुख्य द्वार पर रख दी। टोकरी में एक पेड़ा और उसके साथ एक संदेश था। सत्य का स्वाद मीठा है, पर जो उसे नहीं पहचानते वे उसे खाकर जहर पिएंगे। ये संदेश सभी के लिए गुस्सा और चिंता दोनों का कारण बन गया। अकबर ने कहा, अब ये केवल चित्र नहीं रह गया, ये संकेत अब लोगों को डरा रहे हैं। बीरबल ने धीरे से कहा, और वही लोग डराते हैं जो खुद अंधेरे में काम करते हैं। हकीम उल्ला ने गुफे से मिले ताम्रपत्र की भाषा का अनुवाद कराया। उसमें कुछ संकेत थे जो पुराने समय के किसी गुट की पहचान देते थे। एक ऐसा समूह जो सदियों पहले अस्तित्व में था और जिसे इतिहास ने भुला दिया था। कहा जाता था कि वे समूह कला का उपयोग कर कर किसी सत्ता परिवर्तन की राह बनाते थे। लेकिन क्या वे अभी भी सक्रिय थे या कोई नया समूह उनकी परंपरा को अपना रहा था? बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ उस समूह के इतिहास पर शोध शुरू किया।
उन्होंने पुराने राजाओं के अभिलेख पढ़े, गांव के बुजुर्गों से बातें की और उन संकेतों को मिलाकर देखा। धीरे धीरे एक तस्वीर उभरती गई। एक गुट था जो संकेतों के जरिए लोगों के मन में संदेह डालता था, और उसके लिए चित्र एक हथियार की तरह थे। वे चित्रों के जरिए मानो लोगों के विचार बदलना चाहते थे, पर उनका उद्देश्य क्या था? सत्ता हासिल करना, बदला लेना या कुछ और, ये स्पष्ट नहीं था। एक दिन बीरबल ने पाया कि गुफे में जो ताम्रपत्र मिला था उसके पीछे एक और परत थी। एक नक्काशी जिसमें एक तारीख और एक जगह लिखी थी। तारीख कुछ वर्षों पहले की थी और वो जगह महल के पास ही एक पुराना बांध था, जहां एक बार किसी त्योहार के दौरान बड़ा मेल हुआ करता था। क्या उस मेल में कोई घटना जुड़ी थी? क्या कोई पुराना झगड़ा फिर हवा में तैर रहा था? बीरबल ने गांव वालों से पूछा और पाया कि कई वर्ष पहले उसी बांध के पास एक बड़ा मेला लगता था। उस मेले में एक कलाकार समूह आता था। वे नई कला के साथ साथ लोगों के भविष्य के बारे में कहानियां सुनाते थे। पर एक वर्ष ऐसा आया जब मेले के बाद कुछ बदला हुआ था। मेले में आए एक व्यक्ति ने महल के कुछ गणमान्यों के खिलाफ बातें की और कुछ समय बाद कई दस्तावेज गायब पाए गए। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने ही आज के जैसे संकेत भेजे थे। बीरबल ने महसूस किया कि वर्तमान घटनाएं अतीत की प्रतिध्वनि हो सकती है। उन्होंने सोचा, किसी ने पुराने घावों को फिर खोल दिया है। पर किसने और क्यों? अकबर ने कहा, हमें उन्हीं लोगों से पूछताछ करनी होगी जो उस समय गांव में थे। बीरबल ने कुछ बुजुर्गों को बुलाया और मन ही मन जाना, उनमें से कुछ अब नहीं रहे, पर जो बचे थे उन्होंने मिलकर कुछ नाम बताए। पर हर नाम किसी न किसी कारण से संदिग्ध था। हर बार जब कोई बताता, कोई और कहानी आ खड़ी होती। ऐसा लगा जैसे सच कई परतों में धंसा हुआ है और हर परत को हटाने पर एक और परत सामने आती है। एक रात हकीम उल्ला ने एक संदिग्ध को धर लिया। गांव का वही व्यक्ति जो अक्सर मेलों में आता था और जो टोकरी वहां रख कर चला गया था। उसे पकड़ा गया और महल में लाया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसे कुछ लोग भेजते थे और वे लोग बहुत गुप्त रहते थे। पर उसने नाम नहीं बताए, केवल संकेत दिए। हम एक पुराने अनुशासन को पुनर्जीवित कर रहे हैं। कला ही हमारा हथियार है और जो सुनेंगे वे बदलेंगे। बीरबल ने खुद उससे बातचीत की। उन्होंने धीरे से कहा, बताओ कि तुम्हें कौन भेजता है। हम तुम्हें माफ कर सकते हैं, पर हमें सच चाहिए। पर वो आदमी केवल इतना बोल सका। मैं तब तक चलता रहा जब तक मुझे नहीं रोका गया। पर जब मैंने रोका तो उन्होंने कहा, छिप जाओ। इसी बीच फैजुल मियां के कुछ पुराने दस्तावेज मिल गए, जिनमें एक कमी थी। एक पन्ना जला हुआ था। उस जले पन्ने के किनारों पर वही निशान थे जो मिर्जा के चित्रों पर थे। ये मिलना आश्चर्यजनक था। क्या फैजुल का संबंध उस समूह से था या कोई फ्रेबी चाल चलकर किसी और को बदनाम कर रहा था? फैजुल ने साफ तौर पर इनकार किया, पर बीरबल ने महसूस किया कि वो झूठ बोल रहा है। कुछ उसके चेहरे पर था जो उसने छिपाया हुआ था, पर वो सबूत नहीं था। बीरबल ने कहा, हमें अपने अनुमान तथ्यों से जोड़ने होंगे। बिना सबूत के किसी को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। फैजुल ने अपने काम में व्यस्त रहने का दावा किया, पर हर बार जब बीरबल ने उसके बारे में पूछा, वो टाल देता। ऐसा लगा जैसे वो खुद किसी कच्ची कड़ी की तरह है जिसे तोड़ा जा सकता है। पर इस बार बीरबल किसी की गलती पर सीधे आरोप नहीं लगाना चाहते थे। वे जानते थे कि जल्दबाजी किसी निर्दोष को चोट पहुंचा सकती है। बीरबल ने अब चित्रों की भाषा को समझने की कोशिश की। वे जानते थे कि चित्र केवल संकेत नहीं होते, वे भावनाएं और विचार भी जगाते हैं। किसी चित्र का रंग, उसकी रेखा, उसकी बनावट, सब मिलकर लोगों के मन में भेद पैदा कर सकते हैं। काजिम ने चित्रों के माध्यम से दरबार में क्या किया था? उसका उद्देश्य लोगों के मन में आशंका जगाना था, ताकि वे अपनी आंखों पर खुद शक करने लगें। बीरबल ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
हमने देखा कि चित्र लोगों के मन में संदेह पैदा करते हैं, पर अगर हम सभी ठहरे और मिलकर सोचें तो संदेह कम हो सकता है। हमें आपसी भरोसा बनाए रखना होगा। लोग कुछ हद तक मान गए, पर जो चीज था वह ये कि चित्रों के पीछे कोई व्यक्ति था जो इन संकेतों को परतों में भेजता था। कोई ऐसा जिसने हर बार एक कदम आगे सोचा। और जब आप ऐसे व्यक्ति से सामना करते हैं तो आप केवल उसकी चाल के खिलाफ नहीं, उसकी सोच के खिलाफ भी तैयार होना चाहिए। एक दिन बीरबल को एक पत्र मिला, बिना किसी हस्ताक्षर के। पत्र में केवल एक पंक्ति थी, तुम बहुत निकट हो पर दूर हो। यह सूचना बीरबल को विचलित कर गई। वो समझ गए कि कोई उनसे खेल खेल रहा है, और वो खेल जानबूझकर ऐसे संकेत भेज रहा था कि बीरबल का मन उसी दिशा में भागे। पर बीरबल ने ठान लिया कि वे इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे। उन्होंने कहा, जो हमें चुनौती दे रहा है वो अपनी पहचान छिपे रखेगा, पर हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। वे रात भर बैठे और योजना बनाई। बीरबल ने कुछ कुशल कलाकारों और मुट्ठी भर सैनिकों को अपने पास रखा। उनका इरादा था कि वे खुद को एक जाल में डालकर विरोधी को पकड़े, पर वे ये भी जानते थे कि जाल इतना साफ न हो कि सामने वाला भाग न जाए। उन्होंने गुफे, उन पुराने पत्रों और फैजुल के दस्तावेजों की गहराई से जांच की, और धीरे धीरे एक धागा उभर कर आया, एक ऐसा नाम जो बार बार कहीं न कहीं दिखा रहा था। वो नाम था रफीक अहमद। पर रफीक कौन था? कोई स्थानीय व्यक्ति या फिर कोई दरबार का पुराना परिचित? बीरबल ने कहा, हम उसे खोजेंगे, पर सावधानी के साथ। बीरबल ने रफीक की छानबीन शुरू की। उन्होंने पाया कि रफीक कुछ वर्षों पहले महल के निकट एक छोटे से विद्यालय में चित्रकला पढ़ाता था। उसका नाम वहां के बच्चों के बीच मशहूर था। वो बच्चों को चित्र बनाना सिखाता था और उनसे कहानियां सुनवाता था। पर कुछ सालों के बाद वो अचानक गायब हो गया। किसी ने कहा कि उसने विदेश जाकर कला सीखी। किसी ने कहा कि उसने महल के कुछ विवादों के बारे में खुलकर बोला और इसलिए उसे हटाया गया। बीरबल ने गांव के उन बुजुर्गों से बातचीत की जो उस समय वहां थे। एक बूढ़े शिक्षक ने कहा, रफीक शांत ख्याल का आदमी था, पर उसने कुछ दिनों के लिए कहा था कि उसे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। उसने कहा था, अगर आज मैंने कुछ कह दिया तो कुछ लोग परेशान होंगे। मैंने सोचा था कि वो व्यस्त है, पर फिर वो चला गया। ये सुनकर बीरबल का दिल धड़क उठा। क्या रफीक वही था जिसने मेले के समय कुछ कहा था, या वो कोई और था जिसे बदनाम किया गया था? बीच में फैजुल का नाम फिर उभरता दिखा, और बीरबल ने महसूस किया कि ये केवल संयोग नहीं हो सकता। कुछ तार जुड़े हुए थे, पर वे अभी स्पष्ट नहीं थे। हर बार जब बीरबल कोई तार खींचते, कोई और रहस्य सामने आ जाता। ये सच में जैसे एक जाल था जो गहरे तक फैला हुआ था। बीरबल ने योजना बनाई कि वे एक सार्वजनिक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे। उन्होंने महल के एक बड़े हॉल को सजाने का नाटक किया और घोषणा कर दी कि महल में कलाकारों की एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जहां पुराने और नए चित्र प्रदर्शित होंगे। असल मकसद था कि जो कोई भी संकेत भेजता था वो प्रदर्शनी में कुछ कर सकता था, क्योंकि वो अपनी कला के माध्यम से संदेश भेजता था। बीरबल ने चाहा कि जो भी कलाकार कुछ खतरनाक करने की सोच रहा हो, वो अपनी आदत के अनुसार आए और कुछ करे, और उसी समय सैनिक उसे पकड़ ले। प्रदर्शनी के दिन महल हॉल रंग बिरंगा था। कलाकार और दर्शक दोनों आए। फैजुल ने भी कुछ दस्तावेज संभाले, पर बीरबल ने हकीम उल्लाह को विशेष सतर्क रखने को कहा। वो जानता था कि सामने वाला चालाक हो सकता है, और हो सकता है कि वो साधारण तरीके से मिलने ना आए, पर कला का जादू उसे खींचेगा। एक एक कलाकार कला दिखा रहे थे। भीड़ सराह रही थी। अचानक एक आदमी आया, वही रफीक जैसा दिखने वाला। वो हाथ में एक सुनहरा पैकेट लिए आया और उसने कहा कि ये उसका नया काम है। बीरबल की पलकों में चमक आ गई और हकीम उल्लाह ने धीरे से अपने सैनिकों को संकेत दे दिया।
पर जैसे ही रफीक ने पैकेट खोलकर चित्र दिखाने की कोशिश की, वो खुद कुछ पल के लिए रुक गया और उसकी आंखों में कुछ अलग दिखा जिसने बीरबल को भी झनका दिया। वो वही छाया थी जो चित्रों में उभरती थी। भीड़ में हल्की सी सरसराहट हुई। रफीक ने चित्र उठाया, पर वो अचानक जोर से बोला, "ये गलत है," और चित्र फाड़ने की कोशिश की। तभी सैनिक आगे बढ़े और रफीक को पकड़ लिया। पर पकड़ने पर उसने जोर से चिल्लाया, "मुझे मत छुओ, तुम समझते नहीं हो, ये सब तुम्हारा खेल है।" भीड़ चौंकी, पर तभी महल के छत्र में कुछ हलचल हुई। एक आवाज आई, "डर के आगे असलियत है, पर असलियत को पकड़ना मुश्किल है।" यह आवाज सुनकर भीड़ में एक सन्नाटा फैल गया। कोई चेहरा समझ नहीं आया। किसी ने सोचा कि ये फैजुल है, किसी ने कहा कि ये कोई और है। पर आवाज के साथ एक छोटी परछाई मंच के पार से गुजरी और सबने देखा कि वह परछाई एक छड़ी के पीछे से निकली थी, पर छड़ी खाली दिखती थी। रफीक को खींचकर बाहर निकाला गया, पर बाहर खड़े बूढ़े शिक्षक ने हंसकर कहा, "वो रफीक डर कर आया और फिर चिल्लाया, पर वो सच में नहीं हो सकता। रफीक ने कभी ऐसा काम नहीं किया होगा।" भीड़ में उठे प्रश्न और शक फिर बढ़ गए। बीरबल ने देखा कि सामने वाला सिर्फ कलाकार नहीं, सामने वाला किसी तरह से लोगों की उम्मीदों और डर को नियंत्रित कर रहा है। और जब वो किसी को नियंत्रित कर लेता है, वो व्यक्ति वही कर सकता है जो उसे कहा गया हो। रफीक को पकड़कर जेल में रखा गया, पर वो चिल्लाते रहे कि वो निर्दोष है और कोई और उनका रूप लेकर सब कुछ कर रहा है। बीरबल ने सोचा, क्या किसी ने रफीक की पहचान चोरी की है? उन्होंने जेल में रफीक से शांति से पूछा कि उसे सच में क्या याद है। रफीक बोला, "मैं केवल एक चित्रकार हूं।" पर कुछ समय पहले एक आदमी आया। उसने कहा कि कला से लोग बदलते हैं। उसने कहा कि चित्रों में कुछ जोड़ो और लोग हिल जाएंगे। मैंने इनकार किया, पर फिर मेरे कुछ चित्र गायब हुए और तब से किसी ने मेरे ख्यालों से खेलना शुरू कर दिया। ये सुनकर बीरबल का सिर घूम गया। ये सब कुछ अब और जटिल हो रहा था। कोई ऐसा था जो कलाकारों के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर रहा था, पर वो कौन था? और क्या वो फैजुल से जुड़ा था या मिर्जा काजिम का कोई साजिशी साथी? बीरबल ने निर्णय लिया कि वे उन चित्रों की तकनीक समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने विशेषज्ञों को बुलाया, कहा कि उन चित्रों पर छुपे संकेतों का विश्लेषण करें। पर विशेषज्ञ केवल ये कह सके कि चित्रों में कुछ ऐसी सामग्रियां थी जो साधारण रंगों से अलग थी। उनमें कुछ रसायन थे जो बहुत धीमी गति से बदलते थे, और जब वही बदलाव हुआ तो चित्र का स्वर बदल जाता था। ऐसा लगता था कि चित्र बोल उठा था। पर यह विज्ञान था या जादू, ये तय करना मुश्किल था। बीरबल ने कहा, चाहे विज्ञान हो या चाल, हमें इसे पकड़ना होगा। पर जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। एक रात महल में अचानक से बड़े पैमाने पर संदेश छपकर सारे बाजारों में फैलने लगे। संदेशों में लिखा था कि समय आ गया है, और साथ ही एक चित्र भी था। वही आधी बुझी हुई दीपक जैसी आकृति, पर इस बार उसमें एक और नया चिन्ह जोड़ा गया था, 2 हाथ जो मिल रहे थे। ये चित्र लोगों के बीच भय के साथ साथ उम्मीद भी जगा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि ये एक नई शुरुआत है, और कुछ कह रहे थे कि ये किसी समझौते का संकेत है। पर किसके साथ? अकबर ने बीरबल से कहा, यह संकेत अब सार्वजनिक हो गया है। हमें जनता को शांत रखना होगा, वरना अफवाह फैलने लगेगी। बीरबल ने देखा कि जनता के दिलों में सवाल बढ़ रहे थे। वो सोच रहे थे कि जिसने भी यह किया, उसकी मंशा क्या है? भय पैदा करना, सत्ता बदलना, या किसी पुरानी बात का बदला लेना? वे समझ गए कि यह साजिश सिर्फ महल तक सीमित नहीं है, ये पूरे राज्य में फैल चुकी है। बीच के दिनों में एक छोटे से बच्चे ने महल पहुंचकर खुद को बीरबल के सामने पेश किया। वो बच्चा साधारण दिखता था, पर उसके हाथ में एक छोटा सा चित्र था, वही पेड़, नदी और घर वाला चित्र जो पहले भेजा गया था। उसने कहा, हमारे पिताजी ने कहा था
कि ये चित्र परिवार की परंपरा है। ये हमें बताता है कि जब पेड़ की जड़ काटी जाएगी, घर की बुनियाद डिगेगी। बीरबल ने पूछा, तुम्हारा पिता कहाँ है? बच्चे की आंखों ने रंग बदल लिया। वो कुछ साल पहले गायब हो गया। मैंने उसके बाद से चित्र संभाल कर रखा है। आज मैंने उसे महल पर आकर दिया, क्योंकि लगता है कि आपको ये जानना चाहिए। ये सुनकर बीरबल की उंगलियां कांप उठीं। वो सोचा कि शायद ये संकेत उन परिवारों से जुड़े थे जो समय से पहले अपने बारे में चुप हो गए थे। बच्चे का चित्र महल में हलचल मचा गया। अकबर ने बच्चे से कहा कि वो उसका पूरा परिवार बुलाए। पर जब परिवार आए तो वे सन्न थे। कुछ ने तो आंखें झुकाकर कह दिया कि उन तस्वीरों से उनका कोई लेना देना नहीं है। बाकियों ने बतलाया कि तस्वीरें सदियों पुरानी हैं, पर किसी ने उन्हें वापस पाने की कोशिश ही नहीं की थी। रात को बीरबल ने अकेले उस चित्र को देखा। वो जानता था कि हर संकेत, हर चित्र और हर संदेश किसी न किसी कहानी का हिस्सा है, पर वो अब तक उस कहानी के अंतिम पन्ने तक नहीं पहुंच पाया था। उसने सोचा कि शायद उसे चित्रों की भाषा सीखनी होगी, न कि केवल उनके अर्थों को समझना, बल्कि ये भी कि वे किसके लिए बने थे और किसके मन में बैठे थे। अगले दिन जब बीरबल महल से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि बाजार में लोग उन चित्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ उन्हें जादू मानते थे, कुछ उन्हें चाल, पर कोई भी ये नहीं जान पाया कि असली ताकत किसकी है। बीरबल ने ठान लिया कि वो इस खेल को खत्म करेंगे, पर वे जानते थे कि जो भी खेल रहा है वो समझदार है और अपनी पहचान छिपाने में माहिर है। और शायद यही सबसे खतरनाक बात थी। एक ऐसा विरोधी जो अपने दुश्मनों को उनके ही भय में जकड़ना जानता है। सर्द हवा महल की गलियों में गूंज रही थी। सूर्यास्त के समय लाल पत्थरों पर छायाएं लंबी होती जा रही थी। दरबार में हल्की बेचैनी थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर थकावट थी। कई दिनों से राज्य में अजीब सी अफवाहें फैल रही थी। लोग कह रहे थे कि दरबार में एक छाया का आदमी घूमता है जो केवल रात में दिखाई देता है। कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने उसे देखा है, दीवार के पास, पेड़ के पीछे या किसी खाली गलियारे में। लेकिन जब भी किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो गायब हो गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह सब क्या हो रहा है? क्या ये फिर उसी चित्र की कहानी से जुड़ा हुआ है? बीरबल शांत स्वर में बोले, महाराज, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो चित्र अभी भी हमारे महल के अंदर है, और शायद उसने वो बात अपने अंदर समेट ली है जो अभी अधूरी है। अकबर बोले, क्या तुम्हें लगता है वो चित्र जिंदा है? बीरबल हल्के से मुस्कुराए, चित्र नहीं, पर जो उसके पीछे है वो जरूर जिंदा है। उस रात बीरबल ने वही पुराना चित्र फिर से अपने कमरे में मंगवाया। उन्होंने दीपक की साधारण लौ के सामने चित्र रखा। चित्र अब पुराना हो चुका था, उसके रंग फीके पड़ गए थे। लेकिन जैसे ही दीपक की लौ कांपी, चित्र का एक कोना हल्का सा हिला। बीरबल का दिल धड़क उठा। उन्होंने महसूस किया कि छाया वाला हिस्सा, जो पहले केवल धुंधला था, अब धीरे धीरे और स्पष्ट हो रहा है। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, तुम कौन हो? कोई आवाज नहीं आई, पर जैसे चित्र की सतह पर हवा की लहर चली। बीरबल समझ गए कि कोई अदृश्य धारा है जो अब भी सक्रिय है। उन्होंने चित्र को कपड़े में लपेटा और कहा, अब समय आ गया है कि हम जाने ये छाया कहां से आई है। अगली सुबह बीरबल ने हकीम मुल्ला और कुछ सैनिकों को लेकर वही पहाड़ी गुफा दोबारा खोजने का निश्चय किया। पहाड़ी अब वीरान थी। हवा में पुराने समय की गंध थी। गुफा के अंदर अब कुछ नया था। दीवारों पर कुछ नई रेखाएं उभर आई थी। पहले जो ताम्रपत्र मिला था, उसी के निशान फिर से दिख रहे थे, पर अब उनके साथ एक नई रेखा जुड़ गई थी जो सीधे शहर की ओर इशारा कर रही थी। बीरबल ने दीवार को छुआ। मिट्टी की सतह पर उन्हें एक शब्द उभरा दिखाई दिया, वापस। उन्होंने धीरे से कहा, यह किसी का बुलावा नहीं, चेतावनी है। हकीम उल्ला ने कहा,
तो क्या हमें लौट जाना चाहिए बीरबल? बीरबल बोले, नहीं, जो हमें चेतावनी दे रहा है वही सच्चाई छिपा रहा है, और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती ये छाया पीछा नहीं छोड़ेगी। उसी दिन शहर के बाजार में एक नई हलचल मच गई। लोगों को दीवारों पर बने कुछ चित्र दिखे, किसी ने रात में बनाए थे। हर चित्र में वही दीपक था और उसके पास एक वाक्य लिखा था, छाया लौट आई है। लोग डरने लगे। कुछ ने कहा ये अपशकुन है, कुछ ने कहा कि ये किसी का राजनीतिक खेल है, पर सच कोई नहीं जानता था। बीरबल ने सभी चित्रों को देखने का आदेश दिया। उन्होंने देखा कि हर चित्र एक ही हाथ से बनाया गया है। वही रेखाएं, वही रंग, वही डर। उन्होंने धीरे से कहा, जिसने भी ये चित्र बनाए हैं वो हमारे चारों ओर है, वो हमें डर से बांध रहा है। दरबार के कुछ दरबारी एक दूसरे पर शक करने लगे। किसी ने कहा कि ये सब फैजुल मियां की चाल है, किसी ने कहा कि ये रफी के साथी है, कोई कहता नहीं, ये तो बीरबल को बदनाम करने की साजिश है। अकबर ने सबको चुप कराया, जब तक प्रमाण नहीं किसी पर आरोप मत लगाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, जो ये सब कर रहा है उसे दरबार की हर बात का ज्ञान है, वो हम सबको परख रहा है। अकबर बोले, तो हमें भी उसे परखना होगा। 3 दिन बाद दरबार में एक स्त्री आई। वो साधारण कपड़ों में थी, पर उसकी आंखों में गहराई थी। उसने कहा कि उसका नाम रूखसार है और वो पहले एक चित्रकार की पत्नी थी। उसने कहा, मेरे पति रफीक नहीं थे, लेकिन वे उसके साथ काम करते थे। उन्होंने कहा था कि अगर कभी दरबार में चित्र जीवित हो जाए तो बीरबल को एक बात जरूर बताना, दीपक बुझाने वाला ही प्रकाश की तलाश करेगा। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? रूखसार ने कहा, गायब है, 3 साल से। बीरबल ने गहरी सांस ली। क्या तुम्हें उनके चित्र मिले? वो बोली, हां, पर मैंने एक ही रखा क्योंकि बाकी खुद गायब हो गए। उसने वो चित्र लाकर दिया। चित्र में एक झील थी और झील में महल का प्रतिबिंब था, पर ध्यान से देखने पर झील के प्रतिबिंब में महल कुछ अलग दिख रहा था। वहां एक अतिरिक्त मीनार थी जो असल में मौजूद नहीं थी। बीरबल ने धीरे से कहा, यह वही संकेत है जो उस गुफा से शहर की ओर आता था। ये मीनार शायद वही है। बीरबल, हकीम उल्ला और सैनिकों ने चित्र के अनुसार शहर के बाहरी इलाके में खोज शुरू की। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें एक जगह मिली, झाड़ियों के बीच एक टूटी हुई मीनार। लोग कहते थे कि ये मीनार कभी किसी पुराने महल का हिस्सा थी। बीरबल ने देखा कि मीनार के नीचे एक छोटा दरवाजा था। वो बंद था, पर उस पर वही निशान उकेरे गए थे, वही जो पहले चित्रों पर थे। उन्होंने दरवाजा खुलवाया। अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर रंग के धब्बे थे, जैसे किसी ने हाल ही में चित्र बनाए हों। दीवार के केंद्र में एक बड़ा चित्र था और उसमें वही छाया थी जो पहले वाले चित्रों में थी, पर इस बार उस छाया का चेहरा था और वो चेहरा बीरबल का था। सभी सन्न रह गए। हकीम उल्ला ने कहा, यह कौन कर सकता है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जो हमें भ्रम में डालना चाहता है वो हमें खुद पर शक करने पर मजबूर करेगा। 7वां अध्याय, दरबार की साजिश। जब ये बात दरबार तक पहुंची कि किसी चित्र में बीरबल का चेहरा है, कुछ दरबारी उछल पड़े। वे बोले, महाराज, ये सब तो बीरबल की ही योजना लगती है। हर चित्र, हर सुराग, सब उसी की चाल है। अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बीरबल पर विश्वास करना मेरे लिए धर्म जैसा है, पर अगर कोई प्रमाण है तो वो सामने लाओ। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। फिर भी महल के भीतर संशय फैल गया। बीरबल ने सब देखा, पर कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि अगर वे बचाव करेंगे तो वही लोग कहेंगे कि वे डर गए हैं। उन्होंने बस इतना कहा, महाराज, मैं सत्य को पकड़ने के लिए जितना आगे बढ़ा हूं उतना कोई नहीं, पर शायद अब सत्य भी हमें परख रहा है। उस रात महल के गलियारों में फिर वही छाया दिखी।
एक सैनिक ने उसका पीछा किया, पर अगले ही क्षण उसकी चीख सुनाई दी। लोग दौड़े तो सैनिक बेहोश मिला, पर उसके पास वही नया चित्र पड़ा था। चित्र में वही झील थी, वही मीनार, पर अब उसमें किसी के गिरने का दृश्य था। नीचे लिखा था, जो खोजता है वही डूबता है। बीरबल ने चित्र को उठाया। उन्होंने कहा, अब ये खेल खतरनाक हो गया है। ये किसी की चेतावनी नहीं, किसी की चुनौती है। अगली सुबह बीरबल ने सभी चित्रों को एक साथ रखकर देखा। उन्होंने उन्हें क्रम में लगाया और तब उन्होंने देखा कि हर चित्र में एक समान चीज थी। हर दृश्य में किसी न किसी कोने में रूखसार का चेहरा छिपा हुआ था। उन्होंने सैनिकों को भेजा, पर वो गायब थी। उसका घर खाली मिला और वहां दीवार पर एक वाक्य लिखा था, छाया कभी अकेली नहीं होती। अब बीरबल समझ गए, रूखसार केवल संदेशवाहक नहीं थी, वो शायद उसी गुट का हिस्सा थी जो चित्रों के माध्यम से भ्रम फैलाता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अकबर अब भी बीरबल पर भरोसा करते थे, पर दरबार में बढ़ते विरोध ने उन्हें उलझा दिया था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम कुछ दिन दरबार से दूर रहो। ये आदेश नहीं, निवेदन है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, मैं दूर जा भी जाऊं तो भी छाया तो साथ जाएगी। वे महल छोड़कर उस पुरानी मीनार के पास पहुंचे और वहां डेरा डाला। रात में उन्होंने वही चित्र अपने पास रखा और कहा, अगर तू सच में छाया है तो आज सामने आ जा। धीरे धीरे हवा चली, चित्र की सतह कांपी और उसी क्षण दीवार पर एक परछाई उभरी। वो मानो चल रही थी, धीरे धीरे बीरबल के पास आती हुई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तू कौन है? पर उस छाया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जगह की ओर इशारा किया। वो दिशा थी महल की। अगले दिन महल में हड़कंप मच गया। राजकोष का मुख्य तिजोरी कक्ष खुला पाया गया, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं हुआ। सिर्फ दीवार पर एक वाक्य लिखा था, जब आखिरी दीपक बुझेगा, राज बदलेगा। अकबर ने बीरबल को वापस बुलाया। उन्होंने कहा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ये चित्र, ये छायाएं, सब किसी एक बुद्धिमान दिमाग की उपज है। वो व्यक्ति दरबार के बहुत भीतर है और हमें उसे बाहर निकालना होगा। कुछ दिन की खोज के बाद बीरबल को एक पुराना रजिस्टर मिला। उसमें दर्ज था कि दरबार के वर्षों पुराने एक कलाकार को सजा दी गई थी, क्योंकि उसने महाराज के चित्र में एक छाया जोड़ दी थी। उस कलाकार का नाम था मिर्जा काजिम। बीरबल चौंक गए, पर वो तो मर चुका था। उन्होंने रजिस्टर पलटा। नीचे लिखा था, काजिम का शरीर मिला, आत्मा नहीं। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो खेल अब भी वही चल रहा है, खिलाड़ी वही है, बस चेहरा बदल गया है। रात को जब सब सो गए, बीरबल महल की दीवारों पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि दीवार पर वही नई छाया उभर रही है, पर इस बार उसने कोई भय नहीं फैलाया। उसने धीरे से एक पंक्ति छोड़ी, जब भरोसा टूटता है, छाया जन्म लेती है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, तो क्या छाया दुश्मन नहीं, हमारी भूल का परिणाम है? उन्होंने चित्र को देखा। अब वो पूरी तरह शांत था। दीपक की लौ स्थिर थी, पर उसी क्षण हवा चली और दीपक बुझ गया। पूरा महल अंधेरे में डूब गया। लोग भागे, सैनिक दौड़े, अकबर ने मशाल जलवाई, लेकिन जब रोशनी लौटी तो चित्र गायब था। केवल दीवार पर लिखा था, जब अगली सुबह आएगी, छाया लौटेगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। किसी ने खेल शुरू किया था और अब अगली चाल हमारी होगी। उन्होंने दीवार की ओर देखा, जहां हल्की सी छाया अब भी थरथरा रही थी, जैसे कोई फिर से प्रकट होने वाला हो। दरबार में केवल दो व्यक्ति बैठे थे, अकबर और बीरबल। अकबर के सामने वही पुराना कपड़ा पड़ा था, जिसमें कभी वो रहस्यमयी चित्र लपेटा गया था।
अब वो चित्र नहीं था, गायब था। पर बीरबल की आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ता थी। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, इतने समय से हम जिस छाया का पीछा कर रहे थे वो अब भी हमारे सामने नहीं आई। तुम कहते हो कि आज सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्या तुम सच में मानते हो कि ये सब एक दिन में सुलझ सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, ये रहस्य वर्षों से चल रहा है, लेकिन इसका अंत आज ही होगा। क्योंकि आज हम सत्य नहीं ढूंढेंगे, हम उसे पहचानेंगे। बीरबल ने अपने सैनिकों और हकीम उल्लाह को लेकर वही पहाड़ी गुफा फिर से देखी, जहां पहली बार चित्र के निशान मिले थे। पर इस बार वे और गहराई में गए। दीवारों पर पुराने रंगों की परतें उतर चुकी थी। कुछ जगह हल्के निशान बचे थे, जिनमें लिखा था, हर छाया का स्रोत होता है, पर कभी कभी वो स्रोत भी छाया बन जाता है। बीरबल ने कहा, यह किसी कलाकार ने नहीं लिखा, ये किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो सत्य छिपाने में माहिर है। उन्होंने दीवार पर हाथ फेरा और एक पत्थर खिसक गया। पीछे एक गुप्त दरार खुली, जिसमें एक ताम्रपत्र रखा था। उस पर लिखा था, चित्र का जन्म सत्य से नहीं, भय से हुआ। और नीचे छोटे अक्षरों में एक नाम, मिर्जा काजिम। अकबर और बीरबल दोनों चौंके। बीरबल ने ताम्रपत्र उठाया और कहा, तो मिर्जा काजिम ने ही ये सब शुरू किया था। अब हमें जानना होगा, क्यों? बीरबल ने पुराने अभिलेख खोले। काजिम कभी दरबार का सबसे प्रतिभाशाली चित्रकार था। उसके बनाए चित्र इतने जीवंत थे कि लोग कहते थे, उसकी तूलिका में आत्मा है। पर एक दिन उसने अकबर का चित्र बनाया और उसमें राजा के पीछे एक छाया जोड़ दी। दरबारियों ने इसे अपशकुन कहा। अकबर ने उस समय मजाक में कहा था, शायद ये मेरे रक्षक की छाया है। लेकिन बीरबल उस समय दरबार में नहीं थे। उनके अनुपस्थित रहते कुछ दरबारी काजिम से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने महाराज के कानों में कहा कि काजिम ने जानबूझकर अपशकुन दिखाया है। अकबर ने गुस्से में काजिम को दरबार से निकाल दिया। उस दिन उसने कहा था, महाराज, मैं आपकी छाया बनकर भी लौटूंगा, क्योंकि हर राजा की छाया कोई न कोई रचता है। कुछ महीनों बाद वो गायब हो गया। सबको लगा वो मर गया, पर असल में वो कभी गया ही नहीं था। बीरबल ने गुफा में मिले ताम्रपत्र के पीछे एक पंक्ति और पढ़ी, जिस स्त्री को मैंने कला दी वही मेरे बाद इसे जीवित रखेगी। ये पंक्ति पढ़कर बीरबल ने तुरंत कहा, रूखसार, हां, वही स्त्री जिसने खुद को रफी की पत्नी बताया था। असल में वो मिर्जा काजिम की शिष्या थी। काजिम ने उसे चित्रकला की वो गुप्त तकनीक सिखाई थी, जिसमें भावनाओं को रंगों के माध्यम से पढ़ा जा सकता था। रूखसार ने वही तकनीक इस्तेमाल करके पूरे दरबार में भ्रम फैलाया। वो चित्रों के रंग ऐसे मिलाती थी कि उन्हें देखकर लोगों के भीतर भावनात्मक परिवर्तन हो जाता। डर, संदेह, बेचैनी। यही कारण था कि जो चित्र दरबार की दीवारों पर रातों रात उभरते थे, वे केवल दृश्य नहीं थे, वे लोगों के मन में हलचल पैदा करने के लिए बनाए गए थे। अकबर ने कहा, तो ये सब एक मानसिक युद्ध था? बीरबल बोले, जी महाराज, और ये युद्ध हमारे बीच नहीं, हमारे मन के भीतर लड़ा गया। रूखसार अकेली नहीं थी। काजिम के बाद उसने कुछ चित्रकारों और विद्वानों को अपने साथ मिला लिया था। वे मानते थे कि शासन को शब्दों से नहीं, भावनाओं से गिराया जा सकता है। उनका समूह छाया नाम से जाना जाता था। उनका उद्देश्य था दरबार में अविश्वास फैलाना, ताकि एक दिन सत्ता स्वयं गिर जाए। उन्होंने यही किया। पहले चित्र भेजे गए, फिर अफवाहें फैली, फिर लोगों के मन में दरारें पड़ी। और यही वो समय था जब अकबर और बीरबल के बीच भी पहली बार दूरी आई थी। बीरबल ने कहा, उनका सबसे बड़ा हथियार था भय, और भय वही जीतता है जो सत्य पर विश्वास खो दे। बीरबल ने निर्णय लिया कि अगर ये सब चित्रों से शुरू हुआ तो इसे समाप्त भी एक चित्र से ही होगा।
उन्होंने आदेश दिया कि दरबार के बीच एक विशाल चित्र बनाया जाए, पर इस बार चित्रकार कोई और नहीं, स्वयं बीरबल होंगे। दरबार के सब मंत्री, सैनिक, नागरिक सब इकट्ठे हुए। बीरबल ने सफेद कपड़े पर पहला रंग लगाया। नीला नहीं, लाल नहीं, सिर्फ मिट्टी का हल्का रंग। उन्होंने कहा, यह रंग उस धरती का है जिस पर हम सब खड़े हैं। ये हमें जोड़ता है, डराता नहीं। फिर उन्होंने चित्र में एक दीपक बनाया, पर यह दीपक न कांपता था, न बुझता था। उसकी लौ स्थिर थी। फिर उन्होंने उसके पीछे एक छाया बनाई। अकबर ने पूछा, ये किसकी छाया है? बीरबल बोले, ये आपकी नहीं, हमारी है, वो जो डर के बावजूद सच्चाई पर खड़ी रहती है। पूरा दरबार मौन हो गया। बीरबल ने चित्र के नीचे लिखा, जब विश्वास जगता है, छाया मिट जाती है। रात में जब सब लोग अपने कक्षों में चले गए, बीरबल चित्र के सामने खड़े रहे। उन्हें लगा जैसे कोई पीछे है। उन्होंने मुड़कर देखा। रूखसार खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान और आंसू दोनों थे। वो बोली, तुम जीत गए बीरबल, पर मुझे समझो, मैंने जो किया वो नफरत से नहीं, अपमान से किया। मिर्जा काजिम ने कहा था कि एक दिन सच्चाई को कला के जरिए जिता सकते हैं, पर मैं उस कला की बंदी बन गई। बीरबल ने कहा, तुम्हारी कला अद्भुत थी, लेकिन उसका उद्देश्य गलत था। सत्य किसी रंग से नहीं बनता, वो आचरण से बनता है। रूखसार रो पड़ी। उसने चित्र को छुआ और बोली, अब ये दीपक मेरी छाया को भी रोशन करे। वो धीरे धीरे पीछे हटी और उस चित्र में उसकी परछाई विलीन हो गई। चित्र की लौ हल्की सी चमकी, फिर स्थिर हो गई, और उसी क्षण पूरे महल की दीवारों पर बने सारे रहस्यमयी चित्र फीके पड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य स्याही धुल रही हो। अगले दिन बीरबल ने गुफा से मिले सारे दस्तावेजों का अध्ययन किया। उनमें एक पत्र था जिसमें मिर्जा काजिम ने लिखा था, मैंने छाया इसलिए बनाई थी ताकि लोग सत्य को खोजें, अंधविश्वास में न जिए, पर मैंने जो सिखाया वो मेरे बाद गलत दिशा में चला गया। कला का उद्देश्य डराना नहीं, दिखाना होता है। अगर कभी ये सब गलत हो जाए तो कोई बीरबल इसे सही करे। बीरबल ने वो पत्र अकबर को सौंप दिया। अकबर की आंखें नम थी। उन्होंने कहा, काजिम ने गलती की, पर उसका इरादा शायद गलत नहीं था। बीरबल बोले, हर कलाकार चाहता है कि उसकी रचना जिए, पर जब रचना में भय भर जाए तो वो सत्य को खा जाती है। अब दरबार में फिर से रोशनी लौट आई। भय समाप्त हुआ, अफवाहें थम गई। लोगों ने फिर से खुलकर बात करना शुरू किया। अकबर ने आदेश दिया कि सभी पुराने चित्र नष्ट न किए जाएं, बल्कि एक विशेष कक्ष में सुरक्षित रखे जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझें कि झूठी भविष्यवाणियों और भय की शक्ति कितनी खतरनाक होती है। उस कक्ष का नाम रखा गया सत्यदीप कक्ष। दीवारों पर लिखा गया, यहां कला ने हमें गिराया भी और सिखाया भी। रात को बीरबल महल की बालकनी में बैठे थे। चांदनी हल्की थी। अकबर उनके पास आए। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने केवल एक रहस्य नहीं सुलझाया, तुमने मेरे राज्य की आत्मा को वापस लाया है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, ये राज्य कभी गया ही नहीं था, बस उसकी रोशनी धुंधली हो गई थी। अकबर बोले, क्या अब कोई छाया नहीं बचेगी? बीरबल ने आसमान की ओर देखा। छाया हमेशा रहेगी महाराज, पर जब तक दीपक जलता रहेगा वो हमें निगल नहीं पाएगी। कुछ दिनों बाद सुबह के समय बीरबल उसी मीनार के पास पहुंचे जहां पहली बार उन्होंने वो चित्र देखा था। दीवार पर अब कोई रहस्यमयी रेखा नहीं थी, पर वहां एक छोटा शब्द खुदा था, धन्यवाद। बीरबल ने सिर झुकाया। उन्हें लगा जैसे मिर्जा काजिम की आत्मा को शांति मिल गई हो। उन्होंने धीरे से कहा, कला जब सत्य के साथ होती है तब वो भगवान के करीब होती है। और फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा, जहां पहली बार उन्हें कोई छाया नहीं दिखी।
कुछ वर्षों बाद सत्यदीप कक्ष में वह चित्र आज भी रखा गया था, जिसमें बीरबल ने दीपक और छाया बनाई थी। राज्य में अब कोई अफवाह नहीं थी। लोगों के बीच विश्वास लौट आया था। बच्चे उस चित्र को देखकर सीखते थे, सत्य डर से बड़ा होता है। और हर वर्ष अकबर उस दीपक के आगे एक नया दिया जलाते थे, ये कहते हुए, ये दीपक उस समय की याद है जब हमने भय को हराया था।